नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लगातार पेशा कानून को लेकर आप देख रहे हैं कि बहस चल रही है और जो बुद्धिजीवी हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि आदिवासी संगठन और पंचायती राज के जो डायरेक्टर निशा उरांव हैं उनके बीच में सोशल मीडिया में अपने तर्क के साथ एक बहस चल रही है और अपने जो कानून है उसको लेकर अपने अपने तरीके से उसे सही साबित करने या उसे सही बताने की जो है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो आदिवासी संगठन रांची में विरोध कर रहे हैं, वो अपने तर्क रख रहे हैं। सरकार के लगातार जो ड्राफ्ट है जो कैबिनेट में प्रस्तावित होने वाले हैं पेशा कानून को लेकर, उसे गलत साबित कर रहे हैं। वहीं वो अपने तर्कों के साथ आपको हम पहले भी इस कड़ी में बताए हैं कि किस तरीके से जो है विरोध हो रहा है और उसकी जो है सोशल मीडिया में वो लगातार कागजों के साथ अपनी तर्क रख रही हैं जो निशा उरांव हैं। लेकिन विरोध को पहले हम सुनते हैं। देखिए, ग्लेडसन डुंगडुंग है जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथियों के साथ सरकार और पंचायती राज पर जो है हमलावर हैं। क्या कहते हैं, अभी जो कुछ चेंजेज हुआ। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जोरदार अभियान चलाने के बाद झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने पेशा कानून 1996 हेतु प्रस्तावित नियमावली 2024 के प्रावधान 2 क में संशोधन करते हुए अधिनियम का अर्थ पेशा कानून 1996 लिख दिया है। ये अपनी एक तरीके से सुरक्षा परिषद को जीत बता रहे हैं कि सरकार ने 1996 लिख दिया, लेकिन प्रावधान 2 ग में धारा से अभिप्रेत पंचायती राज अधिनियम 2001 लिखा है। आपत्ति कर रहे हैं कि भाई ये पंचायत राज अधिनियम 2001 क्यों लिखा है। इसका मतलब झारखंड सरकार पेशा कानून 1996 के नाम पर जेपीआर 2001 की धाराओं को झारखंड सरकार के अनुसूचित क्षेत्र में लागू करेगी। सरकार का ऐसे अद्भुत कार्य पहली बार देखने को मिला है। इससे स्पष्ट है कि झारखंड के नौकरशाह और हम आदिवासियों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो एक तरीके से निशा उरांव पर वो टारगेट करते हुए लिख रहे हैं कि जो नौकरशाह हैं एक तरीके से आदिवासियों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हमारा कॉमन सेंस उनसे कहीं ज़्यादा है। सरकार कुछ भी कर ले, हम लोग संकल्प लिया है कि पेशा कानून 1996 लागू करवाकर ही मानेंगे। जय आदिवासी। इस बात के बाद निशा उरांव लगातार वो लिख रही हैं कि मीडिया में झारखंड पंचायती राज अधिनियम का गलत प्रचार किया जा रहा है। यह महाधिवक्ता द्वारा मंतव्य प्राप्त झारखंड का पेशा नियमावली प्रारूप है, जिसमें अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा 1996 है। कृपया गलत प्रचार से बचे। प्रकाशित प्रारूप में सुझाव के बाद संशोधन किया गया, यही प्रारूप सरकार को प्रस्तावित है। वो कह रही कि भाई देखिए, जो प्रारूप हम लोगों ने बनाया है उस पर महाधिवक्ता का मंतव्य है और इसके बाद ये जो प्रारूप है पूरी तरीके से कानूनी और संवैधानिक स्तर पर सही है। इस पर फिर तीखा एक तरीके से जो आदिवासी सुरक्षा परिषद के संगठन के सदस्य हैं वो कहते हैं कि क्या झारखंड के महाधिवक्ता महोदय का कानूनी ज्ञान इतना कम है। बड़ी तीखा एक तरीके से वो आलोचना करते हैं, लिखते हैं कि इतना कम है कि उन्होंने झारखंड सरकार को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 के तहत जेपीआर 2001 की धाराओं को लागू करने का सुझाव दे दिया। या झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग खुद को बचाने के लिए महाधिवक्ता महोदय को बदनाम कर रहा है। एक तरह से फिर से वो निशा उरांव को कटघरे में जो डायरेक्टर हैं उनको खड़ा वो करते हैं कि अपनी बचाव के लिए वो महाधिवक्ता के एक तरीके का ओढ़ ले रही हैं, या ये कहा जा रहा है झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 को लागू करवाने हेतु आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जोरदार अभियान चलाने के बाद पंचायती राज विभाग ने पेशा कानून 1996 हेतु प्रस्तावित नियमावली 2024 के प्रावधान 2 क में संशोधन करते हुए अधिनियम का अर्थ पेशा कानून 1996 लिख दिया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक महोदया सोशल मीडिया में लिख रहे कि नियमावली 2024 का संशोधन करने के लिए बाद महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त कर लिया गया, इसलिए गलत प्रचार से बचे। उनके तरफ वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन हास्यास्पद है कि बात यह है कि अभी भी नियमावली 2024 के प्रावधान 2 ग में धारा से अभिप्रेत या पंचायती राज अधिनियम 2001 लिखा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि झारखंड सरकार पेशा कानून 1996 को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करेगी।
सरकार के ऐसे अद्भुत कार्य पहली बार देखने को मिला है। फिर से वही बात वो कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हमारा कॉमन सेंस उनसे कहीं ज़्यादा है। सरकार कुछ भी कर ले, हम लोग संकल्प लिए हैं कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करवाएंगे। उन्होंने एक तरीके से जो महाधिवक्ता का मंतव्य है प्राप्ति पर, उस पर भी उन्होंने बड़े तीखे शब्दों में कटाक्ष किया है। कहा कि क्या उनकी कानूनी ज्ञान कम है कि उन्होंने इस तरीके का मंतव्य दिया है, या पंचायती राज की जो डायरेक्टर हैं या महोदया अपनी बचाव के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। और जो आपने सुना, इसके बाद देखिए निशा उरांव भी लगातार डायरेक्टर होने के बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी बातें वो बेबाकी से रख रही हैं। उस शायरी में एक तरीके से वो कहती हैं कि सच कहता है झूठ से मुझको चलने दो, अकेला है मेरा सफ़र, रास्ता रोका तो काफिला हो जाएगा। फिर अगले ही पोस्ट में वो लिखती है, खिचड़ी कानून क्यों कहा जा रहा है, कॉमन सेंस नहीं लीगल सेंस की जरूरत है। जब आपको पता है कि सुरक्षा परिषद के रिलेशन ढूंढ करते हैं कि देखिए आदिवासियों का कॉमन सेंस अधिकारियों से ज़्यादा है, बेवकूफ़ मत समझिए। तो इसी पर वो कहती हैं कि खिचड़ी कानून क्यों कहा जा रहा है, कॉमन सेंस नहीं लीगल सेंस की ज़रूरत है। सच यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद झारखंड पंचायती राज अधिनियम के पेशा क्षेत्र में संवैधानिकता पर कोई संशय नहीं है। संविधान के 7th अनुसूचित तहत स्थानीय सरकार स्टेट सब्जेक्ट का विषय है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट का विषय है और इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। अतः सभी 10 राज्यों में पेशा 1996 के डायरेक्टली तहत पेशा नियमावली नहीं बनाया है, बल्कि पेशा 1996 से संगत राज्य के पंचायती अधिनियम बनाए गए हैं। इसके बाद अपने अपने राज्य अधिनियम के तहत नियमावली बनाई है। उसके साथ वो अटैच करती हैं अलग अलग राज्यों का जो ड्राफ्ट है बनाया गया है कानून, उसमें 10 से राज्यों की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ और बाकी कई राज्य हैं उनके। यानी कोर्ट के अनुसार झारखंड पंचायती राज अधिनियम पेशा संवैधानिक है और अन्य राज्यों की तरह स्थानीय सरकार विषय पर राज्य अधिनियम के तहत ही नियमावली बनाई जा सकती है। मीडिया में खिचड़ी अधिनियम जैसे शब्द बनाकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है, नियमों को उलझाकर भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। भारतीय संविधान में लगभग 100 बार संशोधन किए गए हैं। किसी भी अधिनियम या नियमावली में संशोधन करने पर कोई रोक नहीं है, ये लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सभी नियम संगत सुझाव का स्वागत है, विसंगति को दूर की जाएगी, किंतु मीडिया ट्रायल करके झारखंड पंचायती राज अधिनियम को असंवैधानिक करार करना मान्य नहीं है। इस प्रकार दिग्भ्रमित करना उचित नहीं है। कुछ खास लोगों पर कानूनन जांच की आवश्यकता है। अब एक तरीके से वो कह रही हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी कानूनी जांच होनी चाहिए, उनकी मंशा की। आप समझ रहे हैं कि ये बहस अब कितनी एक तरीके से कटुता में बदल गई है। और एक कोई ऐसे नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर है पंचायती राज के, जो प्रारूप जिस विभाग ने तैयार किया है वो इस बात को कहती हैं और लगातार ये बहस एक तरीके से तीखा स्वरूप। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इस पर सरकार के या मुख्यमंत्री या मंत्री या विपक्ष सभी खामोश हैं। जो बहस चल रहा आदिवासी संगठन और पंचायती राज डायरेक्टर के बीच चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ जो है वो मंत्री हो या विपक्ष जिस तरीके से इस मामले पर चुप्पी साधा है और इसके बीच में कुर्मी संगठनों ने जिस तरीके से विरोध किया है। रांची में कुर्मी संगठनों ने कहा कि भाई पेशा तब लागू करिएगा, पहले तो आप कुर्मी को आप आदिवासी के दर्जा दीजिए, तब आप पेशा लागू करिए, नहीं तो एक बड़ा जो है लोगों के साथ अन्याय होगा। जो एक बड़ी आबादी अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली उन लोगों के साथ क्या होगा। ये तमाम सारे सवाल है जिसका आने वाले समय में आपको कई आदिवासी संगठनों ने एक तरीके से सेमिनार, वर्कशॉप और बहस वाद विवाद उन्होंने बुलाया है। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, हम आपसे अपडेट कर रहे हैं इसलिए कि आप झारखंड में रहते हैं। तो ये जो कानून है वह स्थानीय नीति हो, नियोजन हो या पेशा कानून है, आपके और हमारे जीवन में एक तरीके से फर्क डालता है और क्या कुछ बदलाव होगा ये सब इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। आपकी इस तमाम बहस पर क्या राय है आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।